प्रथम पूज्य गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को दुर्वा इतना क्यों पसंद है? अभिवादन मित्रों, आज हम लोग इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। मोदक और लड्डू का भोग तो हम लोग गणेश जी को लगाते ही हैं। हम जानते हैं कि भगवान गणेश को लड्डू बहुत पसंद है और उसके अलावे भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने का भी काफ़ी महत्व है। कहते हैं अगर आप किसी काम को सिद्ध करना चाहते हैं, आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान आपके भक्ति में आपके सहाय हों, आपकी मनोकामना पूरी करें, तो आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दुर्वा एक प्रकार की घास है जिसे दूब भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे दुर्वा, अमृता, अनंता, गौरी, महोषधि, सतपर्वा, भार्गवी आदि नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब समुद्र से अमृत कलश निकला था, तब असुरों और भगवान के बीच काफ़ी छीना झपटी होने लगी और इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें कूस घास पे गिर गई थी। कूस भी घास का ही एक प्रकार होता है जिसे पूजा वगैरह में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तो कूस घास पे गिर जाने के कारण दुर्वा को या कूस को अमृतत्व का वरदान मिल गया। आपने देखा होगा कि कहीं भी कूस या घास अपने आप पनप आते हैं। वो मौसम की वजह से सूख जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते, उनका अस्तित्व वहीं बना रहता है। जैसे ही उस पे पानी की कुछ बूंदें गिरती है, वो फिर से अपने आप पनप आते हैं। और ऐसा भी पुराण में वर्णित है कि कूस घास पे जब अमृत गिरी थी, तो उस वक्त वहाँ से नाग गुजर रहे थे। उन्होंने जब अमृत देखा तो उन्हें भी अमृतों की लालसा हुई और वो कुश के ऊपर से अमृत को पाने का प्रयास करने लगे। इस तरह से उन्होंने जीभ निकाल के अमृत को पाने का जो प्रयास किया, तो उनका जीभ जो है वो दो भाग में विभक्त हो गया। हम लोग देखते भी हैं कि सांप के जो जिह्वा होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। कहा जाता है कि अमृत पाने की चेष्टा में ही ऐसा हुआ था। ये तो दुर्वा की बात हो गई। अब हम लोग ये जानते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक विशेष कथा है। कथा तो मैं कहूँगी ही, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया किस तरह से जाता है। अगर आप विधि विधान से भगवान गणेश को दुर्वा नहीं चढ़ाते तो आपको कोई भी फल नहीं मिलता। भगवान गणेश को बुधवार के दिन आप दुर्वा चढ़ाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने से विशेष लाभ होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, प्रत्येक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। उनकी पूजा सामग्रियाँ भी अलग अलग होती है। तो इसी तरह से भगवान गणेश को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है। तो दुर्वा चढ़ाने का क्या विधान है, अब हम लोग उस बारे में बात कर लेते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने से सुख और संपदा में वृद्धि होती है। भगवान गणेश को दुर्वा आप जोड़ा बनाकर चढ़ाएं और 11 जोड़ों को भगवान गणेश पर अर्पित करें। दुर्वा चढ़ाने के लिए आप किसी साफ जगह से दुर्वा घास को तोड़ना चाहिए। गंदी जगहों से कभी भी दुर्वा घास को नहीं तोड़ना चाहिए। दुर्वा चढ़ाते समय भगवान गणेश के 11 मंत्रों का जाप आप जरूर करें। ओम गणपतये नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। इस तरह से मंत्र का पाठ करते हुए आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। आपके घर में धन व खुशहाली आएगी और आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का, बुरी शक्तियों का नाश होगा। इस तरह से आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। और अगर आप संतान कामना से भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो आप ओम गौरी प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। अब हम लोग जान लेते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा इतना क्यों पसंद है, इसके पीछे कौन सी कथा है।
पौराणिक कथा के अनुसार अनलासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। अनलासुर का आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। सभी देवतागण इससे परेशान थे। इस दैत्य के आतंक से सारी देवी देवता में त्राहिमाम मची हुई थी। कोई भी देवता इस राक्षस को मार नहीं पा रहे थे। तब सभी देवता अनलासुर के आतंक से त्रस्त होकर भगवान गणेश की शरण में गए। तब भगवान गणेश ने अनलासुर को वध करने का निश्चय किया। बहुत दिनों तक, बहुत काल तक दोनों के बीच युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान गणेश उनका नाश नहीं कर पाए। अंत में भगवान गणेश ने अनलासुर को निगल लिया था। अनलासुर के निगलने के कारण भगवान गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी और उनकी इस जलन को शांत करने के लिए मुनियों ने उन्हें खाने के लिए दुर्वा घास दी थी। इसे खाते ही भगवान गणेश के पेट की जलन शांत हो गई और तभी से भगवान गणेश की पूजा में उन्हें दुर्वा चढ़ाई जाती है और उन्हें दुर्वा इसीलिए अत्यंत प्रिय है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार।